हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रीति महतो और मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ जनजातीय विद्रोह का पार्ट 4, जिसमें मैं बताऊंगी आज आप लोगों को चेरो आंदोलन, हो विद्रोह, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह के बारे में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है चेरो आंदोलन, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1800 में और कब तक चला था? 1818 तक। ओके, पलामू की चेरो जनजाति ने ज्यादा कर वसूली एवं उपाश्रित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 ईस्वी में भूखन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। ओके, इसे दबाने में अंग्रेजों ने छल कपट एवं चालाकी का सहारा लिया। ओके, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया। ओके, इन 1814 में पलामू परगने की नीलामी की आड़ में अंग्रेजों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया एवं शासन का दायित्व भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को दे दिया। अंग्रेजों की इस साजिश के खिलाफ 1870 में पुनः उन्होंने जनजातीय सहयोग को सुनिश्चित कर विद्रोह किया, परंतु इसे भी दबा दिया गया। ओके, इस विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स द्वारा किया गया। नेक्स्ट इज हो विद्रोह। ठीक है, यह स्टार्ट हुआ था 1820 में और कब तक चला? तो 1821 तक। ओके, छोटा नागपुर के हो लोगों ने 1820-21 में जबरदस्त विद्रोह किया। यह विद्रोह सीबू के क्षेत्र में हुआ था। ओके, यह विद्रोह भी अंग्रेजों एवं जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलगुपन होना था। ओके, 1820-21 में मेजर रूसेस एवं 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। ओके, नेक्स्ट इज कोल विद्रोह। कोल विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1831 में और चला कब तक था? तो 1832 तक। ओके, छोटा नागपुर में अगर किसी ने अंग्रेज शासकों एवं जमींदारों को सर्वाधिक परेशान किया तो वे थे कोल विद्रोही। ओके, सबसे ज्यादा अंग्रेजों को परेशान करने और जमींदारों को परेशान करने वाला कोल विद्रोही थे। ओके, आगे है यह मुंडा जनजाति का विद्रोह था, जिसमें हो जाति ने भी खुलकर साथ दिया। इस विद्रोह में छोटा नागपुर विशेषकर सिंहभूम, पलामू, मानभूम के कुछ लोगों की जनजाति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण भूमि संबंधी असंतोष था। ओके, इस विद्रोह का एक प्रमुख नेता बुधु भगत था। इस युद्ध में वह अपने भाई, पुत्र और 100 अनुयायियों सहित मारा गया। ओके, विद्रोहियों के दो अन्य नेता सिंधराय एवं सुरगा अंत तक लड़ते रहे। उन्होंने 1832 में आत्मसमर्पण किया। ओके, विद्रोह दबा दिया गया, पर गांव के मुखिया मुंडा एवं 7 से 12 गांवों को मिलाकर बनाए गए पीर के प्रधान मानकियों की जमीनें लौटा दी गई। ओके, आगे है इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमाएं एजेंसी का गठन हुआ। ओके, बाद में मानकी मुंडा पद्धति की वृत्तीय एवं न्यायिक अधिकारी भी दिए गए। ओके, नेक्स्ट इज भूमिज विद्रोह। ओके, ये स्टार्ट हुआ था 1832 to 33 तक। ओके, मतलब चला था 1832 में स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? तो 33 तक। ओके, भूमिज विद्रोह का आरंभ 1832 में गंगा नारायण के नेतृत्व में किया गया था, हुआ था। मतलब इसका प्रभाव वीरभूम एवं सिंहभूम के क्षेत्र में रहा। यह विद्रोह वीरभूम पर, जिसको हम लोग बड़ा भूम के नाम से भी जानते हैं, वीरभूम के राजा, पुलिस अधिकारियों,
मुसीफ नमक दारोगा तथा अन्य दीकुओं के खिलाफ भूमिजों की शिकायतों का देन था। विद्रोह का दूसरा कारण स्थानीय व्यवस्था पर कंपनी की शासन व्यवस्था का थोपा जाना था। साथ ही इसके पीछे अंग्रेजों की दमनकारी लगान व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष का भी काम कर रहा था। भूमिज विद्रोह की विधिवता शुरुआत हुआ था कब, तो वो 26 अप्रैल 1832 को हुआ था। ठीक है। वीरभूम परगना के जमींदारों के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ हुई। ओके। यह हत्या गंगा नारायण सिंह के द्वारा की गई। गंगा नारायण वीरभूम के जमींदार का चचेरा भाई था। दीवान के रूप में माधव सिंह काफी बदनाम हो चुका था। उसने कई तरह के करों को लगाकर जनता को तबाह कर दिया था। ओके। जिसके कारण माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। ओके। माधव सिंह का अंत करने के पश्चात गंगा नारायण की टक्कर कंपनी के फौज के साथ हुई। कंपनी की फौज का नेतृत्व ब्रांड एवं लेफ्टिनेंट टीमर के हाथों में था। कोल्ड एवं हो विद्रोह ने इस विद्रोह में गंगा नारायण का खुलकर साथ दिया था। ओके। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण मारा गया। ओके। खरसावां के ठाकुर ने उसका सर काटकर अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन विल्किंसन के पास भेज दिया। गंगा नारायण के मारे जाने से कैप्टन विल्किंसन ने राहत की सांस ली। आगे क्या हुआ, गंगा नारायण के मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह शिथिल पड़ गया। ओके। उसके बाद यद्यपि इस विद्रोह में गंगा नारायण की अंततः पराजय हुई, किंतु इसने यह स्पष्ट कर दिया कि जंगल महाल में प्रशासकीय परिवर्तन की आवश्यकता है। ओके। कोल विद्रोह की ही भांति भूमिज विद्रोह के बाद भी कई प्रशासनिक परिवर्तन लाने हेतु अंग्रेज विवश हुए। 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 12 के तहत शासन प्रणाली के व्यापक परिवर्तन किया गया। राजस्व नीति में परिवर्तन हुआ एवं छोटा नागपुर को दक्षिणी पश्चिमी सीमांतर एजेंसी का एक भाग मान लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे बताऊंगी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।